दुलारी सुबह सुबह अपनी बहू के हाथों का खाना खाकर उसकी तारीफ कर रही होती है। अरे बहू, तेरे हाथों का खाना खाकर तो ऐसा लगता है जैसे माँ के हाथों का खाना खा रही हूँ मैं इस बुढ़ापे की उम्र में। मेरी माँ भी इतना ही बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाया करती थी और मैंने ये खाना बनाना अपनी नानी से सीखा है माँ जी। सच में बहुत बहुत अच्छा खाना बनाती है तू, और तेरे हाथों का खाना खाकर तो बस जी करता है कि तेरी तारीफ करता रहूं। हाँ हाँ, और मेरा तो मन करता है कि तुम्हारे हाथों को चूम लूं। क्या खाना बनाती हो तुम? अरे इस लड़के ने तो शर्म बेच खाई है। यहाँ पर उसके माँ बाप बैठे हैं लेकिन उसे बोलते हुए तनिक भी लज्जा शर्म नहीं आ रही। दुलारी, बहादुर और मोहन तीनों ही बैठकर खाना खा रहे थे और पूजा उन्हें गर्मा गर्म खाना परोस कर खिलाए जा रही थी। तभी उनके दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है। अरे सासू माँ ने भी कितना छोटा दरवाजा बनाया है। अरे जाकर बाहर देखिए कौन आया है। ये तो दामाद जी की आवाज लग रही है। फिर तो दरवाजा छोटा नहीं बल्कि उनका पेट बाहर आ गया होगा। आपको पता है माँ, पिछले महीने जब मैं जीजा जी से मिलने आया था पूरे 200 किलो के लग रहे थे। अब ना जाने उनका वजन और कितना बढ़ गया होगा। अरे चुप कर, मेरे दामाद को नजर मत लगा। वैसे भी दामादों को ससुराल की नजर जल्दी लगती है। माँ जी, लेकिन कुछ भी कहिए, सामने देखिए, सच में इनका पेट तो और भी ज्यादा बाहर आ गया है और इनके कपड़े भी छोटे पड़ गए हैं इनके शरीर पर तो। अरे दामाद जी, आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? जी प्रणाम माँ जी, सब ठीक है। बस मैंने सोचा कुछ दिन अपने ससुराल बिताया जाए, क्योंकि आपकी बेटी तो मुझे बिल्ली की तरह काटने दौड़ती है। इसका मतलब फिर से उसने आपके साथ झगड़ा किया? अरे कोई बात नहीं, ये मेरी बेटी से ज्यादा आपका घर है। आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। कुछ दिनों से अकेला छोड़ दीजिए तो उसका दिमाग शांत हो जाएगा। हाँ हाँ दुलारी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। आखिर तुम्हारी बेटी है, तुम पर ही गई है। अरे ससुर जी, आप तो स्वीटी जी के बारे में बात ही मत कीजिए। कुछ भी कहता हूँ तो वो हमेशा मुझे बेलन लेकर मारने दौड़ती है। कहीं जीजा जी अपने खाना बनाने के लिए तो नहीं बोलते? वो क्या है ना, आपका पेट देखकर लगता है कि दीदी खाना बनाते बनाते परेशान हो जाती होंगी। क्या साले साहब, अब आप भी मेरे पेट का मजाक उड़ा रहे हैं? वैसे मैं सही समय पर आया हूँ, मुझे भूख बहुत जोरों की लगी है और खाने की भी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा भी क्या बना है घर में? खाने में मटर पनीर पुलाव, पूरी, लड्डू सब कुछ है। क्या खाएंगे आप? पूजा इतना बोलती है कि तभी दामोदर कुर्सी पर बैठकर खाना लगाने को कहता है और पूजा भी झटपट घर आए मेहमान की खातिरदारी में लग जाती है। पूजा किचन में गर्मी में पूरियां तल रही होती है और दामोदर यहाँ पूरियां खाता जा रहा होता है, लेकिन उसका पेट ही नहीं भर रहा था। दामाद जी, और कुछ लेंगे क्या आप? हाँ, बस 2-3 पूरियां और थोड़ी सी पनीर की सब्जी और थोड़ा सा पुलाव भी। वो क्या है ना, सासू माँ, रात में भी मैंने खाना नहीं खाया। मैं खाना खाने बैठा ही था, तभी आपकी बेटी ने झगड़ा शुरू कर दिया। अले ले ले, दीदी भी ना गलत समय पर आपसे झगड़ा कर दिया। कम से कम खाने तो दिया होता, उसके बाद आपसे झगड़ा करती। इधर दुलारी किचन में जाकर अपनी बहू से और पूरियां और सब्जी देने के लिए कहती है। तभी पूजा पसीने से लथपथ अपनी सास से कहती है, माँ जी, कैसे पेटू मेहमान है हमारे। घर का सारा खाना खत्म हो चुका है, फिर भी इनका पेट है कि भरने का नाम नहीं ले रहा। अरे माँ जी, जैसे भी इन्हें मना कीजिए, वरना घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा और रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अरे ये सच में इतना पेटू है, मुझे पता नहीं था। अगर ये 2-4 दिन हमारे घर में टिक गया तो सच में हम सब ही परिवार सहित रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आएंगे। लेकिन अभी जैसे भैंसे खाने के लिए मना तो करना पड़ेगा। तभी वहाँ मोहन आ जाता है और अपनी माँ और पत्नी की बात सुनकर कहता है, अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं जीजा जी को बाहर लेकर जाता हूँ। इतना कहने के बाद खाने का इंतजार कर रहे दामोदर को मोहन बाहर का खाना खिलाने के लिए घर से बाहर लेकर चला जाता है। अरे जरूर स्वीटी भी दामाद जी से खाना बनाने को लेकर लड़ती होगी। और इतना कौन खाता है? घर का सारा खाना खत्म कर दिया, परसों का बासी दाल चावल वो भी खा गया। दामोदर का खाना देखकर उसके ससुराल वाले हैरान थे। शुरू में तो दामोदर शर्म के मारे खाना नहीं खाता था, लेकिन अब उसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो शर्म भी बेचकर खा चुका था और अपने ससुराल जाकर बैठ गया था। और
ससुराल में अच्छा अच्छा खाना बनवा बनवा कर खा रहा था, लेकिन दामोदर के ससुराल वाले दामोदर की खुराक से हैरान थे। वो 10 लोगों का खाना अकेले ही निपटा दिया करता था। अब दामोदर रात का खाना खाते हुए कहता है, पराठा और सब्जी तो अच्छी थी, लेकिन 2-4 पराठे और मिल जाते तो सुबह तक भूख बर्दाश्त कर लेता। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं दामाद जी, अभी मैं आपके लिए और पराठे बनवा देती हूँ। बहू, जरा 2-4 पराठे तो बना दे दामाद जी के लिए, और इस पराठे में जहर डाल दूं ताकि इसे खाकर ये मर जाए। हे भगवान, ऐसा पेटू इंसान नहीं देखा मैंने। अपने ससुराल आकर बैठ गया है और खाए जा रहा है। इसे तनिक भी लज्जा शर्म नहीं है। मुझे आज ही ननद जी को फोन करना होगा। माँ जी तो ननद जी को फोन करना नहीं चाहती ताकि उनकी बदनामी ना हो, वरना लोग कहेंगे कि वो अपने ही दामाद को घर से भगा रही है। जब से दुलारी के घर उसका पेटू मेहमान यानी उसका दामाद आया था, तब से पूजा खाना बना बना कर परेशान थी और दामोदर को खाना खाते देखकर घर वाले भी परेशान थे। एक रोज दामोदर का सुबह सुबह पेट खराब हो जाता है। अरे पूजा, तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, आज जीजा जी का पेट खराब है, तुम्हें ज्यादा खाना बनाना नहीं पड़ेगा। क्या सच में? हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। अभी अभी देख कर आया हूँ, जीजा जी टॉयलेट से निकल रहे थे, लेकिन आज तुम या मैं या घर का कोई भी सदस्य टॉयलेट नहीं जा सकता। बड़ी गंदी गंध आ रही है। अरे इनको घर से जाने के लिए कहिए, मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं जा रही हूँ अपने मायके। मोहन और पूजा बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से दुलारी अपनी बहू को आवाज देती है और अपनी सास की आवाज सुनकर पूजा दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंचती है। कहिए माँ जी, क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? बहू, खाना बना दे, दामाद जी को भूख लग रही है। लेकिन इनका तो पेट खराब है, फिर इन्हें भूख कैसे लग सकती है? मेरा मतलब पेट खराब है तो दवा लेनी चाहिए ना, खाने की क्या जरूरत है? बहू, जितना कहा है तुझसे उतना कर। अरे मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। पेट खराब तो होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा तो रोज ही पेट खराब रहता है और एक बार खाना खाया तो पेट भी ठीक हो जाता है। इतना सुनने के बाद पूजा अपना सर पीटते हुए किचन में जा ही रही होती है कि तभी पूजा को उसकी ननद की आवाज आती है। रुकिए भाभी, आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं तो मैं अच्छे से खुराक दूंगी। अरे स्वीटी बेटा, तूने बताया नहीं और अचानक इतने सुबह आ गई। अरे उसका भी तो घर है, जब मर्जी आ जा सकती है। अरे दीदी, अच्छा हुआ जो आप आ गई। जीजा जी को तो समझाइए, उनका पेट खराब है, फिर भी खाना मांग रहे हैं, थोड़ा पेट को भी आराम दे। स्वीटी गुस्से में थी और वो अपने पति की तरफ देखकर पास रखा हुआ डंडा उठाती है और उसे मारते हुए कहती है, आपको कहा था ना कि लाला की दुकान से राशन लेकर आइए, और आप लाला की दुकान ना जाकर सीधा ससुराल आ गए ताकि आपको खाने को मिल सके। अरे माँ, आपने तो इस इंसान से शादी करके मेरी किस्मत ही फोड़ दी। वो तो भला हो भाभी का, जिन्होंने मुझे फोन करके सब बता दिया, वरना तो मुझे पता ही नहीं लगता कि ये कहाँ गुम हो गए। तो मैंने भी तो तुम्हें कहा था ना, मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं कहाँ से राशन लाकर दूंगा तुम्हें। लेकिन तुमने कहा निकल जाओ घर से, अगर तुम राशन लेकर नहीं आओगे तो घर में मत आना। तो मैं घर भी नहीं गया और अपने ससुराल आ गया। अभी के अभी घर चलो और आज से काम पर लग जाओ, जब कमा कर लाओगे तभी खाना दूंगी। दामाद जी, ये मेरी बेटी क्या कह रही है? अगर आप उसे कमा कर नहीं देंगे तो वो खाएगी कहाँ से, बच्चे कहाँ से पालेगी, घर कैसे चलाएगी? माँ, अगर इस इंसान ने इस बार अपने अंदर सुधार नहीं किया तो मुझे इससे तलाक चाहिए। मैं नहीं रह सकती इस इंसान के साथ पूरी जिंदगी। पूरे दिन खाना और सोना, बस यही काम आता है इसे। आप देख रही हैं कितना पेट बड़ा हुआ है इनका। अगर आपने मेरी बेटी को कमा कर नहीं दिया तो सचमुच मैं अपनी बेटी को घर वापस ले आऊंगी। अपनी सास की बात सुनकर दामोदर ही फैसला करता है कि वो कमाने लगेगा। उससे जितना होगा वो अपने घर के लिए करेगा, वरना उसकी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। और इसी के साथ दामोदर अपने ससुराल से विदा होता है और ससुराल वालों की जान में भी जान आ जाती है।